गाड़ी ले रहे हो, ओ भैया मुबारक हो भाई, बहुत बहुत, लेकिन भाई ईएमआई पे ले रहे हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन लेनी कौन सी है गाड़ी जो कल को बिक भी जाए, जेब पे भी भारी ना पड़े, कि ईएमआई के साथ पेट्रोल भी ना चुभे आपको, बेशक हो गलत जाती है। कैलकुलेशन हो जाती है। ये वीडियो आज आपको गाइड करेगा, इफ यू आर बाइंग कार ऑन ईएमआई, ईएमआई। लोन लेकर अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो कौन सी गाड़ी आपको लेनी है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी गाड़ी लेनी है आपको कि जिसको लेकर आप फंसोगे फंसोगे नहीं। नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। गाड़ी लेने के बाद अगर आप उसमें पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर पा रहे, आपसे पेट्रोल नहीं भरवाया जा रहा, आप उसको रोज चलाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप टू व्हीलर ही चला रहे हो, तो भाई साहब या तो आपने गलत गाड़ी ले ली है या फिर आपने गलत टाइम पर गलत डिसीजन ले लिया है। तो आज की वीडियो लास्ट तक देख लेना। इंडियन मिडिल क्लास बायर्स के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि ये जो दोनों है ना, बाप और बेटे की जो जोड़ी है ना दोस्तों, ये आपको आपके लिए समझाती है। हमको किसी चीज का कोई लालच नहीं है, किसी कंपनी से, किसी कुछ से, हम सिर्फ आपका फायदा देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोई भी इंसान, कोई भी फैमिली जब गाड़ी प्लान करती है तो एक बजट बनाती है अपना गाड़ी खरीदने के लिए, और वो बजट होता है 10 से 12 लाख, 12 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 28 लाख, 28 30 लाख, लाख। 30 लाख बजट बनाती है एक गाड़ी खरीदने के लिए। एक डाउन पेमेंट करती है। 95% लोग ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं। अब उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, सबके अपने पर्सनल रीजन होते हैं। कई लोग पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक पेमेंट पे गाड़ी नहीं लेना चाहते। ऐसे अब 50% लोग मान सकते हो जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो ईएमआई पे ले लेते हैं। लेकिन अभी बचते हैं 50% और लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते और ईएमआई पे लेते हैं गाड़ी। सही बात है भाई साहब, यही गलती होती है। सपोज कर लो कि आपने 10 लाख का लोन ले लिया और बैंक में है ही आपके 2 लाख रुपए बचे या हुए, फिर है ही कुल 10 लाख रुपए, कुल 10 लाख रुपए। ऐसे में जब हम गाड़ी प्लान करते हैं कि हम अपने बजट से ऊपर जाके चीज ले रहे हैं, क्या होएगा, ईएमआई तो जानी है, लाख रुपए की इनकम आ रही है, 25,000 की किस्त कट रही है। दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज समझो मेरे भाई, गाड़ी को अफोर्ड करने में और गाड़ी की किस्त को अफोर्ड करने में जमीन और आसमान का फर्क है। जितने की आप ईएमआई भर रहे हो ना, उससे ज्यादा का पेट्रोल डल जाता है, डीजल डल जाता है गाड़ी के अंदर जब हम गाड़ी खरीदते हैं। और जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं ना भाई, हम ये चाहते हैं कि आप गाड़ी लो और वो गाड़ी आप चला पाओ। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेस्ट गाड़ियां जो आपको कंफर्ट भी डिसेंट देगी, माइलेज भी भरपूर देगी, खत्म ही नहीं होगा तेल भरवाने के बाद, और आफ्टर सेल में भी जीरो सर्विस कॉस्ट आएगी, मतलब खर्चा ना के बराबर आएगा। और कल को जब आप बेचोगे तो आपको भाई उसकी मोटी रीसेल वैल्यू मिलेगी। तो सिर्फ 3 गाड़ियां आपको कायदे से लेनी चाहिए, बलिनो, फ्रॉन्क्स और ब्रेजा, हद से हद ब्रेजा। नीचे की सेगमेंट में अगर आप इन तीनों में से कोई भी गाड़ी ले लेते हो, चाहे अपना मन मार के ले रहे हो कि भाई इसमें फीचर कम है, हुंडई में ज्यादा है, किया में ज्यादा है, ये 3 गाड़ियां आप कभी भी नहीं फंसोगे। बाद में आप खुद को भी और हमको भी थैंक यू बोलोगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बंदे की चॉइस ही शुरू होती है क्रेटा के एस ऑप्शनल से, सेल्टॉस के एचटी के ऑप्शनल से। यहाँ पर गलती हो जाती है मेरे भाई। लो ना गाड़ी, अगर पैसा पास में है तो लो ना BMW गाड़ी, तो आप चाहे 7XO का लग्जरी वेरिएंट लो, ऑल व्हील ड्राइव लो, मैं कह रहा हूं आप कोडियाक लो, आप मर्सिडीज लो, अगर पैसा है तो लो ना। लेकिन इस उम्मीद पे अगर आप गाड़ी ले रहे हो कि आते रहेंगे देते रहेंगे, आते रहेंगे देते रहेंगे, तो भाई साहब फिर आना जाने की उस चक्कर में ना गंजे हो जाओगे। तो अगर आपको लेनी ही इसी प्लानिंग से है कि आते रहेंगे, मैं देता रहूंगा, मेरा इतने का लोन पास हो रखा है, 1-2 लाख 4 लाख रुपए मैं अपनी सेविंग्स में से निकालूंगा। ऐसी सिचुएशन में भाई जो मारुति ब्रांड है ना, वो 1.5-2 लाख गाड़ियां ऐसे ही नहीं बेच रहा। सिर्फ टैक्सियां नहीं बिक रही, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल नहीं बिक रहा। ये गाड़ियां उन बायर्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल हैं जो गाड़ी ये सोच के ले रहे हैं कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता गाड़ी, मेरे को भी पता है, लेकिन मेरी चीज बन जाए जैसे तैसे। अब आपको फायदा क्या मिलेगा ये गाड़ियां खरीद के? पहली चीज, बजट में गाड़ी आ गई। दूसरा फायदा, माइलेज बहुत अच्छी देती हैं ये गाड़ियां। एक और फायदा है कि पेट्रोल लोगे, जो कंपनी फिटेड सीएनजी है, पेट्रोल वेरिएंट उससे सस्ता आता है। कल को अफोर्ड नहीं होएगा तो आफ्टर मार्केट सीएनजी भी लगवा सकते हो मारुति में आप इजीली, जो है।
उससे अगर आप नीचे की सेगमेंट में जाते हो तो स्विफ्ट ली जा सकती है। बहुत माइलेज देती है। हुंडई की गाड़ियां दोस्तों माइलेज नहीं दिया करती। अगर आप हुंडई की बात करो तो क्रेटा हो गई, i20 हो गई, माइलेज सेम है इन गाड़ियों की। यानी कि आपका फाइनेंशियल बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए गाड़ी खरीदने के बाद। गाड़ी आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए होती है, बिल्कुल। आपके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होती कि गाड़ी लेके आप खर्चे मार रहे हो, टाइट होके चल रहे हो। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो। बहुत ही ये दिमाग से सोचने वाला डिसीजन होता है गाड़ी का, दिल से सोचने वाला नहीं होता कि मैं सनरूफ देख के ऊपर का मॉडल ले लूं, मैं ये फीचर देख के वो वाली गाड़ी ले लूं। हमेशा दिमाग से चलो। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से करो कि जो मैं गाड़ी ले रहा हूं मैं उसकी अपने पल्ले से डाउन पेमेंट कितनी कर रहा हूं। वो आपका असली बजट होता है। जितनी आप डाउन पेमेंट कर रहे हो वही आपका बजट है। लोन पे लिया हुआ पैसा मेरे भाई बजट नहीं होता है कि मेरा 15 लाख का बजट है, मेरा 25 लाख का बजट है, 15 लाख का लोन है। तो ये सवाल अपने आप से पूछो कि मैं डाउन पेमेंट कितनी कर रहा हूं। भाई वो उधार है, वो तलवार है जो लटकी रहेगी आपके सिर पे। तो ऐसी चीज लेनी है जो हम पे भारी भी ना पड़े। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं समझ आ रही कि कौन सी गाड़ी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, तो भाई ये नीचे हमारा नंबर आ रहा, हम दोनों में से आप सलाह करके फोन पे पेड कॉल सर्विस लेके आप सलाह कर सकते हो कि मेरे बजट के अंदर भाई क्या फिट बैठेगा। दोस्तों किसी भी सेगमेंट में अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आ रहा मैं नेक्सॉन लूं, मैं 3XO लूं, मैं सेल्टॉस लूं, मैं क्रेटा का वेट करूं, मैं 7XO लूं, मैं सियरा लूं, मैं हैरियर लूं, किसी भी इलेक्ट्रिक लूं, डीजल पेट्रोल, किसी भी सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में अगर आप कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा, या फिर गाड़ी फाइनल है लेकिन ये नहीं समझ आ रहा किस हिसाब से डाउन पेमेंट की जाए, वन पेमेंट लूं, लोन करवाऊं, कितने का लोन करवाऊं, कितनी ईएमआई होनी चाहिए, तो ये नीचे हमारा नंबर बना आ रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड कॉल स्लॉट बुक करके अब हम दोनों से फोन पे डायरेक्ट बात कर सकते हो रिगार्डिंग योर कार बाइंग डिसीजन। हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस है भाई, हम पूरा दिन गाड़ियों में रहते हैं। साल की 50 से 55 हजार किलोमीटर गाड़ियां चलती हैं हमारी। पिछले 7 महीने में 35 हजार किलोमीटर गाड़ियां चल चुकी हैं हमारी, तीनों गाड़ियां मिला के। पिछले 5 साल के अंदर हम 6 गाड़ियां ले चुके हैं। इतना ज्यादा गाड़ियों का एक्सपीरियंस है, गाड़ियां चलाने का, गाड़ियां खरीदने का। भाई ऐसा ये एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। अगर आप सलाह लेना चाहो तो ये नीचे नंबर आ रहा है, और अगर किसी गाड़ी की इंस्पेक्शन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवानी हो तो उसके लिए भी ये नीचे नंबर बना आ रहा है। नहीं ले रहे हो या पुरानी गाड़ी ले रहे हो, भाई चेक करके लेना, बड़ी धांधलेबाजी है बाजार में। सही बात और है। अगर हम पहुंच गए ना तो कुत्ते फेल हो जाते हैं डीलर्स के, और का सेकंड हैंड कार डीलर्स के भी और नए डीलर्स के भी। हमें बहुत एक्सपीरियंस है मेरे भाई। हम नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, और हम सारी चेक करते हैं। और हम तकरीबन 18-19 हजार लोगों से बात कर चुके हैं पिछले 2.5 से 3 सालों में। इतना एक्सपीरियंस है। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। आप अपने बजट से अगर ऊपर की गाड़ी प्लान करोगे ना कि 2000 रुपए ईएमआई का फर्क आ रहा, भाई वो आपको समझ नहीं आ रहा कि 2000 ईएमआई 2500 ईएमआई का फर्क नहीं, वो लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा बाद में जाके। और दोस्तों गाड़ी आप कोई भी प्लान कर रहे हो, उस गाड़ी का जो क्रेज है, जो एक्साइटमेंट है ना, वो सिर्फ 6 महीने रहती है। उसके बाद जब किस्त कटती है ना भाई, तो ऐसा लगता है कि शरीर में से खून दे रहे हैं हम हर महीने। चुभने लगता है खर्चा, गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है, सर्विस भी होती है, इंश्योरेंस भी जाती है। गाड़ी नहीं होती भाई, घर भी होता है। बिल्कुल, आपका अपना भी खर्चा है। होता है। यार आप अपने आप से अपनी कैलकुलेशन करके देख लो कि आपकी जो इनकम है लास्ट में मंथ के आपके पास क्या सेविंग बच रही है। इतनी ईएमआई डाल रखी होती है दो दक्ष लोगों ने, फोन भी ईएमआई पे, लैपटॉप भी ईएमआई पे, घर भी ईएमआई पे, गाड़ी भी ईएमआई पे, जैसे कि भैया किस्त चुकाने के लिए बंदा कमाने में लगा हुआ। सही बात है। तो भाई एटलीस्ट ऐसी गाड़ी लेनी है हमने जो हमारे बजट से नीचे आए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली गाड़ियां आ जाती हैं ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, विक्टोरियस। ये जो गाड़ियां हैं ये भी आप ईएमआई पे प्लान कर सकते हो। बिल्कुल। और मैं एक बात और बोलूंगा, जो लोग आईवीटी सीवीटी ट्रांसमिशन ले रहे हैं 18, 20, 21, 22 लाख रुपए के, उनको मैं ये बोलूंगा भाई उससे बेटर है ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, विक्टोरियस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले लो। आईवीटी में कुछ नहीं है, ना वो पावर देता है ना वो माइलेज देता है। आप 20 लाख रुपया इस चीज के लिए फूक रहे हो कि गाड़ी अंदर से प्रीमियम है, गाड़ी में ये भी फीचर है वो भी फीचर है जी, चाबी से स्टार्ट हो जाती है। अरे महंगी गाड़ियों की फर्स्ट कॉपी है वो। सही बात है, गाड़ियां हैं ही नहीं वो। अरे बता दो यार, कि अपने आप से पूछ के बता देना कि भाई हुंडई की कॉपी देखी आपने? कि कोई कंपनी हुंडई की कॉपी कर रही है? देखी? कोई कंपनी जी मारुति की कॉपी कर रही है? देखी आपने?
ये सारे बड़े ब्रांड्स की कॉपी करते हैं, साले फर्स्ट कॉपी हैं ये। बिल्कुल सही किया बात हो है। गया, हुंडई हो गया, दोस्तों- मारुति हो गया। दोस्तों अपना पैसा इस चीज में मत फंसाओ कि गाड़ी अंदर से दिखने में सुंदर है। शायद ना लोगों को पैसे की वैल्यू ही नहीं है कि हाँ। 15 लाख का लोन अप्रूव हो रखा है, 3 लाख रुपए पल्ले से डाल के सेल्टॉस का IVT ले लेता हूँ, बाद में खर्चा नहीं आएगा। एक बार गाड़ी की प्लानिंग करते हुए ना दिमाग में ये सोचना कि ये गाड़ी में ना 1 पेमेंट खरीदने वाला हूँ, कैसे आपका करूं? अपने आप ही हाथ पीछे चला जाएगा। गाड़ी की प्लानिंग करने से आपकी डर भैया जाओगे। प्लानिंग तब बननी शुरू होती है जब आपको पता कि भाई मेरा क्रेडिट स्कोर है, मुझे तो लोन मिल जाएगा। क्या लोन मिल जाएगा? जबरदस्ती आप अपनी एक इनकम का मोटा सोर्स जो है गाड़ी में डालने लगे हो। अगर आप EMI पे ले ही रहे हो ना गाड़ी, तो भाई ऐसी ले हो गाड़ी जो बजट में आए, जिसके खर्चे कम आए, कल को बेचो तो आपको रीसेल वैल्यू भी मिले। कि ऊपर का वेरिएंट ले लेता हूँ, फील गुड फैक्टर है जी, सेल्टॉस ले ली, 21 लाख रुपए की फील गुड फैक्टर है। भाई ये variant फील ले गुड लिया। फैक्टर पता क्या होता है? जब बैंक की नोटिफिकेशन आती है और उस पर बैलेंस नजर आता है ना आपका कि ओए होए होए बंदे को, ये होता है फील गुड फैक्टर। और फील बैड फैक्टर क्या होता है? जब मैसेज आता है कि अपना अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना, EMI कटने वाली है, भाई साहब डिप्रेशन वाली फीलिंग आने लग जाती है। ले भाई मेरी कमाई जाने लगी है। अब कई हमारे भाई कहेंगे भाई सेल्टॉस क्यों नहीं रिकमेंड की इसके अंदर, इसमें क्रेटा क्यों नहीं रिकमेंड की, क्यों नहीं रिकमेंड की? भाई वो इसलिए रिकमेंड नहीं की कि अब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इनके माइलेज नहीं दिया करते। सही बात है। आप EMI तो इजीली चुका दोगे, लेकिन भाई ये 7-8 की 10 की माइलेज जो गाड़ियां देती हैं, ये पेट्रोल गाड़ियां, ये कैसे अफोर्ड होंगी बाद में? दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग पे सारी गेम डिपेंड करती है। हम ये नहीं कह रहे वो गाड़ियां बुरी हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारा कंसल्टेंसी का काम है, आप ध्यान से सुनना और समझना। हम तकरीबन 18-20 हजार लोगों से बात कर चुके हैं, हम जानते हैं लोग कैसे जोड़ तोड़ करके गाड़ी गाड़ियां लेते ले हैं। रहे हैं। आपको शायद नहीं पता अंदर की बात, आपको सड़क पे चलती गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन हमको पता है अंदर की बात। अंदर की बात। हम हर तरह के लोगों से बात कर चुके हैं, जो सैलरी मतलब जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बैंक के अंदर खुद काम करते खुद हैं। काम कर रहे हैं। कितने कितने डॉक्टर से, कितने कितने अलग प्रोफेशंस के लोगों से, कनाडा से कितने फोन आते हैं, नेपाल से कितने फोन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितने फोन आते हैं, जो इंडियन भाई हैं हमारे, इतने लोगों से बात कर चुके हैं। एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहे हैं कि लोग कैसे जोड़ तोड़ करके गाड़ी लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। बिकॉज स्पेशली जो बंदा 2 व्हीलर से गाड़ी ले रहा होता है, उसको नहीं पता होता क्या खर्चा है गाड़ी का, वो सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं जो फर्स्ट टाइम बायर है। ये एक्सपीरियंस से आपको बताया जा रहा है मेरे भाई। तो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर विक्टोरियस, ये 3 गाड़ियां आती हैं। और अगर आपकी गाड़ी भाई ज्यादा चलती है तो आप क्रेटा, सेल्टॉस, सोनेट, वेन्यू, नेक्सॉन, 3XO, इनके डीजल इंजन ले सकते शुरुआती वेरिएंट। अरे यार बेसिकली बैंकों के पास लोगों का, अपर मिडिल क्लास की FDओ का पैसा पड़ा हुआ, उनके लिए वो हराम का पैसा है। जो लोन ले रहा होता है उसको लगता है भाई मेरा तो है नहीं पैसा, मैं थोड़ी सी ज्यादा EMI पे कर दूंगा, मुझे तो सिर्फ। यार कितनी चोर हैं, फोन कंपनियां तक ऐड दिखाती हैं आईफोन के, सैमसंग के, अल्ट्रा के, मंथली EMI 5499 पर मंथ। पर फोन month। कितने का बताता ही नहीं है। कोई बताता ही नहीं फोन कितने का, ये नहीं बताते सालों 1.5 लाख रुपए का फोन है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक जाल बिछाया बिछाया जा रहा है। जो बैंक पैसा दे रहा है उसके लिए भी हराम का है, जिसको मिल रहा है उसके लिए भी हराम का, और सिर्फ बर्बाद हुए जा रहा है। बर्बाद हुए जा रही है। जिस वैगनार वाले ने 20 लाख रुपए की FD करा रखी है, वो वैगनार पे घूम रहा है, और जिसके पास पैसे ही नहीं है वो उसी पैसा का लोन लेके भाई सब सेल्टॉस लेके घूम रहा है। तो भाई ये रियलिटी बताई जा रही है आपको मार्केट की। डीजल इंजन आप तब ले सकते हो अगर आपकी रोज की ट्रैवलिंग है, आप चलाने के शौक रखते हो। यार दोस्तों देखो, फन टू ड्राइव कुछ नहीं होता। हाँ, भाई फन टू ड्राइव के लिए जेब में नामा चाहिए होता है। फन टू ड्राइव के लिए ना पेट्रोल भरवाना पड़ता है गाड़ी के अंदर, डीजल भरवाना फन पड़ता टू है। ड्राइव गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल टर्बो हुआ करती हैं, जो RPM आखिरी तक आपको प्रोवाइड करती रहती हैं। फन टू ड्राइव गाड़ियां 6, 8, 9 की माइलेज देती हैं अगर आप उनको भगा के चलाओ तो। बाकी दोस्तों हर बंदे का बजट अलग होता है, हर बंदे की फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होती है, हर बंदे की इनकम अलग होती है। कितने घरों में 2-2, 3-3 लोग होते हैं कमाने वाले, कोई सिंगल भी होता है कमाने वाला। हर बंदे की फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होती है भाई साहब। जितने लोग उतनी कहानियां। तो हम फिर बोल रहे हैं, अगर आप अपने हिसाब से गाड़ी डिसाइड करना चाहते हो, जैसा कि मैंने बोला, जितने लोग उतनी कहानियां, हर एक का अलग हिसाब किताब है, हर एक की अलग पसंद है, हर एक के हिसाब से अलग गाड़ी है।
अगर आप अपने हिसाब से गाड़ी लेना चाहते हो तो ये नीचे नंबर बना आ रहा है दोस्तों, हम तक अगर आप मेरे दोस्त पहुंच गए, गलत गाड़ी नहीं ले पाओगे, गलत गाड़ी नहीं लेने देंगे आपको, क्योंकि हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बात बताते हैं जो आपके लिए सही है, ना कि वो बात जो आप सुनना चाहते हो। ये है इस चैनल की यूएसपी, जिस वजह से लोग हमको इतना प्यार देते हैं। भाई साहब पीडीआई के लिए कहाँ कहाँ नहीं बुलाते। अभी हम कोलकाता जा रहे हैं, हाँ। बाय एयर दिल्ली से हम दोनों जो है सेल्टॉस की टॉप मॉडल करने कोलकाता जा रहे हैं। इतना प्यार आप लोग देते हो दोस्तों। कभी कहीं गए होते हैं, कभी कहीं गए होते हैं भाई, कभी देहरादून पहुंचे हुए हैं, कभी अलीगढ़ पहुंचे हैं, कभी बरेली पहुंचे, अभी इंदौर जा रहे हैं, अभी इंदौर जा रहे हैं। हम तो वीडियो में इतना कुछ समझा देते हैं कि लोगों का गलत डिसीजन ना हो पाए, लेकिन क्या है दोस्तों, गाड़ी का डिसीजन इतना कंफ्यूजिंग होता है कि बंदे को तसल्ली नहीं होती जब तक वो फोन पे बात ना करे। ये वीडियो बनाने का मकसद पता क्या है भाई, हम ना जो फोन कॉल्स आती है ना उनमें से कंक्लूजन निकालते हैं वीडियो के टॉपिक्स के लिए। क्या यार दक्ष, हमारे कान नहीं पक गए कि इस गाड़ी की माइलेज कितनी है? भाई क्या माइलेज 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 यार, गाड़ी या कोई स्कूटर थोड़ी ना जो माइलेज दे देगी। माइलेज पूछने वाला गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता यार। कभी भी ये दिखा के नहीं लेनी है गाड़ी कि मैं अपने रिश्तेदार को दिखा दूंगा कि मैंने क्या चीज ली है। रिश्तेदार एक दिन जल जाएगा, उसके बाद भाई 5 साल आप जलते रहोगे। दोस्त यार सर्कल जो है ना, एक दिन के लिए बहुत चाल आ जाएगा। ओहो भाई 7XO का एक 7 लग्जरी ले लिया, हेक्टर ले ली, हेक्टर ले ली, घूमते हैं लेकिन स्कूटर पे। आपकी जो लोग ये सोच के लेते हैं ना कि ब्रांड वैल्यू, मेरी वैल्यू दिखेगी अगर मैं बड़ी गाड़ी ले लूंगा, मैं उस सर्कल में एंटर कर जाऊंगा। भाई आपकी जो असली वैल्यू है ना, वो गाड़ी का लोगो नहीं, वो गाड़ी का ओडोमीटर बताता है कि वो गाड़ी कितनी चलाई है। बिल्कुल। जिंदगी में सिर्फ गाड़ी नहीं होती। 15 साल के लिए अब गाड़ी लेनी है हमने। भाई क्या 15 साल के लिए लेनी है? यानी कि ग्रोथ नहीं करना चाहते लोग कहते गाड़ी ले रहे हैं, हमको कौन सी रेस करनी है, हम तो नेचुरली एस्पिरेटेड लेंगे 18 लाख का करनी है, हम तो आईवीटी लेंगे, मेरे को कौन सी रेस करनी है। भाई रेस वो करता है जिसको लाइफ में आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल। कि आज मैंने क्रेटा ली है, मैं 4 साल बाद मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे को हर चीज में आगे बढ़ना है। वो बंदा रेस करता है। लेकिन दुनिया क्या है, ट्रेडमिल पे भागती है, मेहनत करती है, लेकिन जब उतरती है तो वहीं की वहीं। ये आपका पैसा, चाहे आप 7 साल का लोन करवाओ, चाहे 25 लाख के लोन पे 30 लाख की गाड़ी लो, भाई साहब आपको ही भरना। हम तो आपको ये समझा सकते हैं भाई कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। ईएमआई पे गाड़ी सिर्फ वही, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं वीडियो के, ईएमआई पे गाड़ी वही अफोर्ड होती है जो माइलेज भी ज्यादा देती है और जिसका सर्विस बिल कम बना करता है, जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी रहती है गाड़ी की। सही बात है। जिसमें पीस ऑफ माइंड रहता है, खर्चा ना दे। ईएमआई पे लेकर वो बंदा नहीं फंसता जिसके पास ऑलरेडी। अगर आप अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए लोन ले रहे हो ना, तो आप अक्लमंदी कर रहे हो। लेकिन अगर आप इस चक्कर में लोन ले रहे हो कि है नहीं, आता रहेगा देता रहूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे दोस्त। जाते जाते आपको लास्ट में फिर बता देते हैं, बलिनो, फ्रॉन्क्स, ब्रीजा, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, विक्टोरियस पेट्रोल के अंदर और सीएनजी में, डीजल के अंदर वेन्यू, सोनेट, 3XO, क्रेटा सेल्टॉस शुरुआती वेरिएंट। और अगर आपका 15 लाख का लोन अप्रूव हो ही रखा है ना और आपको 20 लाख की गाड़ी लेनी है, लोग कहते हैं यार मिडिल क्लास 20 लाख की गाड़ी थोड़ी लेते हैं। भाई लेते हैं, ये आपको एक्सपीरियंस से बात बताई जा रही है, लेते हैं। मिडिल क्लास 20-25 लाख की गाड़ियां लोन ले लेके 60 साल के बड़े बड़े लोन लेते हैं। और शायद नॉर्मल व्यूअर को ये बात भी नहीं पता, जो बैंक एम्प्लॉयज है उनको 15 साल के लोन पे भी गाड़ी मिल जाती है 5-5.5% पे। तो ये अंदर की बात आपको बता रहे हैं। अगर आपको आपका मोटा लोन अप्रूव हो रखा है और अगर आपको 20 लाख तक की गाड़ी लेनी ही है ना, तो भाई सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसी गाड़ी लेना, जो एटलीस्ट आप चला तो पाओ। लेकर अगर चली नहीं गाड़ी तो भाई साहब डेड इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? वो बिल्कुल, वो भी हाई राइडर, विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा की 20 लाख तक की ये गाड़ियां आप ले सकते हो। और अगर ऊपर ही जाना है आपको, तो होंडा सिटी की हाइब्रिड से बढ़िया इन्विक्टो ले लेना। किसी काम की नहीं है वो गाड़ी, 24 लाख रुपए की, बैंगलोर में तो 26-26 लाख रुपए की है। इससे बेटर इन्विक्टो हाइब्रिड ले लो, ज्यादा बड़ी गाड़ी, ज्यादा रोड प्रेजेंस, 24 लाख रुपए की आ जाती है। हर चीज में बेटर है। भाई दिमाग से काम लो मेरे भाई, अपना ही पैसा है, माना एक ही जिंदगी है, लेकिन उसको बर्बाद करके थोड़ी रख देना गाड़ी के चक्कर में, अगले जन्म में तो ले लूंगा। भाई साहब ये सब चीजें कोई काम नहीं आती हैं। माइंड, पीस ऑफ माइंड की, आराम से रिलैक्स होके सो रहे हो और सुबह चैन से उठ रहे हो, सुबह वॉक करते हो और अपने काम पे लगते हो। सबको पता है कि आज की डेट में जीएसटी कट के बाद अंडर 4 मीटर गाड़ी लेना सबसे ज्यादा अक्लमंदी है। फिर भी सेल्टॉस की इतनी डिमांड है, 7XO की इतनी डिमांड है।
लोन करवा करवा के लोग लिए जा रहे हैं और फंसे जा रहे हैं, जबकि पता है कि उससे ज्यादा अक्लमंदी वाला डिसीजन कोई नहीं है जो अंडर 4 मीटर में है। ओवर 4 मीटर तो बंद हो जानी चाहिए थी बिकनी, वो तो और ज्यादा तेज हो चुकी है भाई साहब 3XO और सोनेट का डीजल बेस मॉडल एक्स शोरूम अंडर 10 लाख रुपीज है, यानी TCS भी नहीं लगता। अगर आप उसको खरीदोगे तो 10.5 लाख रुपए में आपको वो गाड़ी ऑन रोड घर पे पड़ेगी। 1500 सीसी 4 सिलेंडर डीजल इंजन, लेकिन लोग 18 लाख के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले रहे हैं। एक बारी सोच के देखो, और वो भी लोन ले लेके। तो भाई साहब यही आपको समझाया जा रहा है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आप समझने की आपने कोशिश करी हो कि हम बाप बेटे की जो जोड़ी है, हम ये आपको समझाना क्या चाह रहे हैं यार, कमेंट्स करो, अपना एक्सपीरियंस लिखो। दोस्तों लोन पे गाड़ी लेना बुरी बात नहीं है, बेवकूफी नहीं है, इफ यू हैव मनी इन योर अकाउंट। लेकिन अगर आपके अकाउंट में उतने ही पैसे हैं जितने का आप लोन ले रहे हो, या उतने पैसे भी नहीं है, उससे भी कम है, तो आप बेवकूफी कर रहे हो या आप फंस सकते हो। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया। शुरू से आपको एक किस्सा सुना देता हूं दोस्तों। सन 2000 के अंदर, 2004 के अंदर हमने एसेंट गाड़ी ली, होंडाई की एसेंट गाड़ी ली, 1.5 NA इंजन, जो आज भी बिक रहे हैं, क्रेटा सेल्टोस सब के अंदर। वो गाड़ी दोस्तों पहली गाड़ी थी जो हमने EMI पे ली। 5,35,000 रुपए ऑन रोड वो गाड़ी थी उस समय जमाने में। 1,35,000 की डाउन पेमेंट करके 4 लाख का लोन करवाया 5 साल का, जिसकी EMI ऑलमोस्ट 10,000 रुपए पर मंथ थी। यार इनकम सोर्स इतना था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उस समय कि यार क्या फर्क पड़ रहा है। उस जमाने के हिसाब से लाख रुपए की इनकम होएगी दक्ष, 70-80 हजार लाख रुपए की इनकम होएगी। EMI पे गाड़ी ले ली। जब कुछ महीने बीतने लगते हैं ना भाई, उस समय दक्ष था 1 साल का, ये बड़ा हुआ, इसके स्कूल का खर्चा शुरू हुआ, घर के और खर्चे शुरू हुए, फादर बीमार हो गए, उनको कैंसर था, उनके 50-50, 70-70 हजार रुपए के तो इंजेक्शन लगा करते थे उनको। जब गाड़ी ली थी तो था ये सब नहीं, बाद में भाई कुछ पता नहीं होता वक्त का कि लाइफ आपको कहां से कहां ले जाती है। हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग सही थी तो वो गाड़ी EMI उसकी क्लियर हुई 5 साल के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बर्डन फील होता था मुझे भाई। उसके बाद मैंने प्लानिंग की कि नाओ जिंदगी में कोई भी गाड़ी लूंगा ना, जब मेरे पल्ले दाने उस दिन कमले मेरे से आने। जिस दिन असेंट की आखिरी किस्त गई, मेरी जान छूटी। कुछ टाइम बाद मैंने XUV 500 गाड़ी जो है वो 1 पेमेंट खरीदी 2012-13 में, 2012 के अंदर, 12-13 के अंदर। भाई हम वो लोग नहीं है कि पैसा आया और इस काम धंधे में लगा दिया, उस काम धंधे में लगा दिया। हम हैं सीधे साधे से लोग। सीधी सी बात है भाई, पैसे होते हैं तो एक आम आदमी क्या करता है, FD करा देता है। सही बात है, हद से हद। तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गाड़ी लेते हुए, क्योंकि ये वो गाड़ी, ये फोन नहीं है कि सिर्फ चार्जर लगाना और चालू हो गया। तेल भी पैंदा है, सर्विस भी हुंदी है, इंश्योरेंस भी जांदी है, खर्चे हुंदे हैं गड्डी दे। लव यू ऑल, ਚੱਕ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ EMI ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਕਾਰਪੀਓ N ਲੈ ਲਈ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਪਈ है, बैंक दी गड्डियां चल रही हैं, सड़क से उतार देते हैं साले फैमिलीज को। कल बैंक वाला आया हुआ था एक, बताना जो है, कह रहा जी सड़क से उतार दिया फैमिली को, वो बेचारों को सड़क पे खड़े और गाड़ी लेके चले गए बैंक वाले। लव यू ऑल, ਚੱਕ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ।